जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है, ये हमारे पीजीटी लास्ट टाइम जो पूछा गया था 2023 का, उसमें हमारा जनरल अवेयरनेस मैंने करवा दिया है। अब हम बढ़ेंगे आईसीटी की तरफ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पीजीटी में भी सिर्फ 10 क्वेश्चन ही थे आईसीटी के, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि मैकफी प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि मैकफी जो है वो किसका उदाहरण है, ठीक है, किसका उदाहरण है बताइए आप। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एंटीवायरस है, या फिर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो देखो ऐसे एक तो देख लो कि ऐसे वर्ड्स जब आए ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना कि ऐसे वर्ड्स जब आते हैं तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम किससे रिलेटेड रहते हैं, तो वो एंटीवायरस से रिलेटेड रहते हैं। और अगर आपके पास आपने कभी कंप्यूटर यूज़ किया हुआ, लैपटॉप वगैरह, तो उसमें आता है ये, ठीक है। इसका आपको डाउनलोड करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर है ये। तो ये क्या करता है, आपको एंटीवायरस से क्या करता है, मतलब वायरस से आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्या है मैकफी प्लस एक एंटीवायरस का एक उदाहरण है। एक सुरक्षा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस को वायरस, मालवेयर, ठीक है, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स आदि से बचाने के लिए उपयोग में आता है, इसलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रेफर्ड मोस्ट टू डिज़ाइन एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया की बात कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज, कि आपको क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के विषय पर आपको क्या करना है, एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आपको क्या करना है, बनाना है। तो आप इन चारों में से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन होते तो थोड़ा सा हो जाता मामला गड़बड़, बट देखो ना, एक्सेल है, एक्सेल पर हम शीट प्रिपेयर करते हैं। एज क्या है, एज माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और वर्ड क्या करता है, तो वर्ड मोस्टली डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम में आता है, जैसे एग्जाम पेपर बना दिया आपने, टाइपिंग वगैरह कुछ, मोस्टली टाइपिंग के लिए ही काम आता है, डॉक्यूमेंट बनाने के काम में आता है। बचा क्या हमारे पास में, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और वो क्या करता है, प्रेजेंटेशन बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि हाँ, हमारा आंसर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गया। तो पावर पॉइंट विशेष रूप से प्रेजेंटेशन, स्लाइड शोज बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसमें आप आपके फोटोज़ जो भी यूज़ करते हो उसमें एनिमेशन, इफेक्ट्स वगैरह वगैरह डाल सकते हो, आप स्लाइड्स में डिज़ाइन डाल सकते हो। अगर आपने यूज़ किया हुआ है ना तो आपको पता होगा कि बहुत सारे फीचर्स इसमें होते हैं, ठीक है। आज भी एआई के ज़माने में भी हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स है उसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस। क्लाउड स्टोरेज का मतलब जो स्टोरेज क्या करता है आपके फ़ोन के अलावा, मतलब इंटरनेट पर जो अवेलेबल है हमको, ठीक है, वो चीज़ ओन्ड बाय किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, कि माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है। फ्लॉपी ड्राइव, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड या वन ड्राइव, क्या हो जाएगा। तो देखो गूगल तो गूगल का है और आई क्लाउड किसका है, आपका ऑब्वियसली आईफोन का है, मतलब एप्पल वालों का है, ठीक है। और फ्लॉपी ड्राइव जो है वो हार्ड डिस्क हो जाती है हमारी। तो हार्ड डिस्क, क्लाउड स्टोरेज का मतलब बताया ना कि जो इंटरनेट पे स्टोर हो रहा है आपका, ठीक है, जाकर। तो इसमें बचा क्या हमारे पास आंसर, तो डी वाला बच रहा है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, वन ड्राइव हो जाएगा, कि यह उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट के माध्यम से फाइल को स्टोर करने, साझा करने और एक्सेस करने की अनुमति देती है। वन ड्राइव, गूगल ड्राइव गूगल का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि आउट ऑफ द फॉलोइंग, आपको अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज कॉपी करने के लिए, ठीक है, सम सिलेक्टेड टेक्स्ट इन मोस्ट ऑफ द एमएस विंडोज़ एप्लीकेशन, कि हमको कुछ टेक्स्ट कॉपी करना है तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो CTRL-P, CTRL-X, CTRL-C तो या CTRL-O। देखो आई थिंक सबसे ईजीएस्ट अगर कोई की है तो वो हमारी कॉपी की है, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि जो लेटर जिस फंक्शन के लिए, जिस फंक्शन का नाम जिस लेटर से शुरू हो रहा है, ठीक है, उसी से ही हमारा जो है शॉर्टकट की बनता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लगेगा कि जैसे यहाँ पर P है तो इससे हम पेस्ट कर देंगे, तो नहीं, इससे क्या होता है, आपका प्रिंट होता है, ठीक है। फिर आपको अगर लगे बाय चांस कि Ctrl X से क्या होगा
कि एक्स से कोई एक्सेल वैक्सेल खुल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कंट्रोल एक्स से कट होता है, ठीक है। कोई टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया तो वहाँ से वो कट के का जहाँ पे भी आप उसको पेस्ट करना चाहो, और पेस्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होता है वी। यस, आप बोलोगे वी और पेस्ट का क्या लेना देना है, तो ऐसा ही होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है क्या, कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी क्या करता है, कॉपी करने के यूज में आता है कोई टेक्स्ट, आया समझ में। एंड कंट्रोल सी से क्या होता, कंट्रोल ओ से क्या होता है, कुछ ओपन करने के लिए फाइल वगैरह हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओपन फाइल। चलिए, ये रहा आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन, है ना, कि अधिकांश MS विंडोज़ में हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी से क्या करते हैं, हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। ओ से ओपन फाइल और कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, पेस्ट नहीं होता है। पेस्ट कंट्रोल वी से होता है। देखो, ICT का सीधा सीधा सा रूल ये है कि अगर आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है ना, तो आपको बहुत ईजी पड़ जाएगी। और अगर आप ICT प्रैक्टिकल पे ही बेस्ड है, आप इसको रट नहीं सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है तो आप इजीली ICT क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि द पावर बैकअप डिवाइस UPS जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, UPS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये क्या है, एक ऐसी बिजली क्या करता है ये, कि जब बिजली मतलब लाइट चली जाती है तो उस टाइम ये क्या करता है, उसकी आपूर्ति मतलब बिजली का सप्लाई रुके ना, ठीक है। ओके, यहाँ पर आंसर तो दिख गया है, बिजली का सप्लाई जो है वो रुके ना, उसको इंश्योर करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, अगर आपको आता है तो। इसका आंसर अभी बताया है ना, पावर सप्लाई, तो हमारा बिना रुके, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारे सामने कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर भी संवेदनशील उपकरणों को निरंतर शक्ति प्रदान करती है, ताकि डेटा लॉस या सिस्टम क्रैश से बचा जा सके, ठीक है। होता है बड़े बड़े जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं ना, कंप्यूटर ऑफिस वगैरह, ऐसे ब्लैक बॉक्स रहता है बड़ा सा रेक्टेंगल शेप में, वो आपका क्या कहलाता है, UPS कहलाता है, जो लाइट जाने के बाद भी क्या करता है, मतलब सिस्टम को ऑन रखता है, ताकि आप क्या कर सको, आपका जो डेटा है वो क्या हो जाए, कहीं उड़ ना जाए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द वायरस एंटरिंग योर सिस्टम, कि इन चारों में से बताना है कि किससे वायरस आपके सिस्टम में घुसने का खतरा नहीं होगा या नहीं घुस सकता। पेन ड्राइव, प्रिंट आउट्स, ईमेल अटैचमेंट या हार्ड डिस्क, किससे, बताइए। प्रिंट आउट्स क्या होता है, प्रिंट आउट्स तो कागज़ है, तो क्या उससे आपके सिस्टम को वायरस घुसने का खतरा है क्या, नहीं, है ना। बाकी सारी चीज़ें, पेन ड्राइव से भी वायरस आ सकता है, ईमेल से भी वायरस आ सकता है, हार्ड, देखो जितनी भी ये मेमोरी की चीज़ें होती है ना, चिप वगैरह, ठीक है, जिसमें डेटा स्टोर होता है, आप कुछ कहीं से डाउनलोड करते हो, वो सारी चीज़ों में क्या रहता है, वायरस का खतरा रहता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी वाला, प्रिंट आउट्स में वायरस का खतरा नहीं होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000, ठीक है। साइबर क्राइम के अंडर इनमें से कौन सी चीज़ नहीं आती है। मिस यूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, ये तो सही है। यूजिंग फेक ईमेल मैसेज, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद है स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम, कहीं किसी स्टोर में से मॉनिटर ही चुरा लाना, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट, कि अश्लील इंटरनेट की सहायता से बाल अश्लील साहित्य वितरित करना, तो ये भी सही है। मतलब ये भी क्या है, साइबर क्राइम के अंडर आएगा। साइबर क्राइम के अंडर कौन सा नहीं आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला, कि मॉनिटर चुरा लिया आपने, है ना, करोगे क्या ऐसा जाके कि मॉनिटर ही चुरा लिया, वो आपके IT एक्ट 2000, साइबर IT एक्ट 2000 के अंडर नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिवाइसेस आर ओनली इनपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट आपको पता होना चाहिए। इनपुट का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, कि जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है, जो मशीन है, उसको आप क्या कर रहे हो, कमांड दे रहे हो, तो किन किन चीज़ों से आप उनको कमांड दोगे, ठीक है। और आउटपुट क्या होता है कि जब आपने कमांड दिया तो वो चीज़, कमांड देने के बाद आपको क्या रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है, क्या वो मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या वो आपके प्रिंटर से प्रिंट होके निकल के आ रहा है, ठीक है, क्या आपका पेन ड्राइव में चला गया है वो चीज़, तो ये सारे क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। तो पूछ रहा है कि इनमें से इनपुट डिवाइस का ग्रुप है कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन,
जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक या फिर माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर। देखो प्रिंटर तो नहीं होगा, अभी बताया मैंने, ये क्या देगा आपको, आउटपुट देगा। ठीक है, आपने कुछ डाटा उसको दिया, कमांड उसको दिया और उसने प्रिंट करके आपको दे दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। जॉयस्टिक भी क्या होती है आपका मतलब एक तरीके का क्या कह सकते हैं, माउस के जैसा ही, जिससे आप गेम वेम खेल लेते हो। ठीक है, वो चीज़ होती है। एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, हाँ वही गेम्स खेलने में ही आपका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोफोन क्या कर रहे हो आप, बोल रहे हो, तो ये भी इनपुट ही हुआ। स्कैनर से भी आप क्या कर रहे हो, आप स्कैन करके कुछ आपके मॉनिटर को दे रहे हो। ठीक है, माउस है, मॉनिटर है या जॉयस्टिक, एक मिनट ज़रा ये मैं हटा देती हूँ पहले। इसमें प्रिंटर आ गया, इसमें मॉनिटर आ गया। ठीक है, इसमें स्पीकर आ गया, तो बचा हमारे पास में क्या, बी वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। स्पीकर भी तो आपका आउटपुट ही दे रहा है ना, गाना बज रहा है तो क्या अंदर बज रहा है या बाहर बज रहा है, कहाँ बज रहा है, बाहर ही बजेगा, आपको कान में सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, कि जो माइक्रोफोन, स्कैनर और जॉयस्टिक है वो हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। आप गेम खेल रहे हो ना, कमांड ही दे रहे हो उससे, जो स्टिक है आपके हाथ में, जॉयस्टिक है, उससे क्या कर रहे हो, कमांड दे रहे हो। हाँ, बाकी जो गेम अगर मॉनिटर पे चल रहा है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया, है ना, कि आपने जॉयस्टिक से कमांड दिया और गेम, मतलब जैसे कोई लड़ रहा है तलवार से, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, दिख रहा है स्क्रीन पे, तो स्क्रीन आपकी क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी उसकी। चलिए आगे है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क we create when we connect two smartphones to transfer some photos through Bluetooth। कि ब्लूटूथ के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, दो पास में पड़े फ़ोन हैं, ठीक है, उसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेटा या जो भी है, तो हम उसको पेन बोलेंगे, लैन बोलेंगे, मैन बोलेंगे या WAN बोलेंगे। तो देखो पहले तो हम लैन समझते हैं। तो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जिसमें क्या होता है कि एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे क्या होते हैं, डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं, इंटरनेट का सप्लाई हो रहा है। जैसे आपका स्कूल हो गया, कोई ऑफिस हो गया, ठीक है, और 1 किलोमीटर के दायरे में हो गया वो, तो वो हो गया आपका क्या, लैन हो गया। मैन क्या होता है, मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, आपके मेट्रोपॉलिटन में क्या है, वो आपका एरिया, मेट्रो एरिया नेटवर्क बोल लो उसको, जो आपके सिटी में, पूरे सिटी में आपका लगा हुआ है। और WAN क्या है, जो वाइड एरिया हो, ठीक है, बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया लेकर क्या कर रहा हो, इंटरनेट का सप्लाई हो रहा हो या बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हो। और आपका इंटरनेट जो है ना, ये एग्जाम्पल है WAN का। तो अगर आपका एग्जाम में आ जाए कि WAN का एग्जाम्पल क्या है या इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, किस टाइप के नेटवर्क का एग्जाम्पल है, तो हमारा इंटरनेट जो है वो इस चीज़ का एग्जाम्पल है। बचा क्या, PAN। तो PAN का मतलब होता है पर्सनल, ठीक है, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, हमारा आंसर ए वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो और आप बोर नहीं हो रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये वाला लास्ट है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे आपका फ़ोन चल रहा है, जिस सिस्टम पर आपका फ़ोन चल रहा है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सेम गोज विथ क्या, कंप्यूटर एंड लैपटॉप ऑल्सो। तो जिससे आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है, ऑपरेट हो रहा है, तो क्या वो वर्ड से ऑपरेट होता है, विंडोज से ऑपरेट होता है, बिंज से ऑपरेट होता है या एज से। तो देखो बिंज भी सर्च इंजन है, एज आपका वेब ब्राउज़र है, वर्ड आपका एक सॉफ्टवेयर ऐप है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विंडोज़। तो विंडोज़ किसका है, तो विंडोज़ हमारा किसका है, वो है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ना। एप्पल का अलग है, ठीक है, और अलग अलग सिस्टम के जैसे लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत टाइप के, मतलब उनके भी प्रकार बहुत सारे हैं। तो वो अगर आप चाहो तो हम ICT के बारे में भी क्लास ले सकते हैं, बट ठीक है, जाने दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे ICT के क्वेश्चंस भी ख़त्म होते हैं। अब हम आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए पार्ट 3